पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, दुख करनी है दुख हरनी, श्रीमद सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सत्यपंथ कौन, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। और पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। आराधिक्यं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः, वेदाय नमः, वेदपुरुषाय नमः। ज्ञानिकाञ्च पापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि धर्माणि नश्यन्तो प्रदक्षां देवदेवते जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्य ग्रहणम्। अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और श्री महाराज जी के मुखारविंद से अमृतमयी रसमयी कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। सिया राम राम श्री राम राम सिया राम राम श्री सीताराम श्री सीताराम राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान
की जय हो। जय जय श्री राम। राम सीताराम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवत्सवंशसरितापतिसीतसूर्यं चतुर्भुजत्रिवेदगुरुवर्यतनूजरत्नम् गोविन्ददेशिकपदाम्बुजमत्तभृङ्गम् श्रीवैष्णवं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं या शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आइए हनुमंत विराजिए करऊं ध्यान चितलाए। प्रेम सहित आसन धरो
पवन पुत्र हर्षाय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री नंदनंदन भगवान की जय हो। बोल द्वारिकाधीश की जय हो। बड़े मंगलमय भाव से द्वारिकाधीश का विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं इसके बाद कालांतर में प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जिन्होंने संभरासुर नाम के दैत्य को मारा, और प्रद्युम्न के यहाँ अनिरुद्ध का जन्म हुआ, जिनका विवाह बाणासुर की बिटिया से हुआ, नाम था उषा। उसके बाद भगवान का केवल एक ही विवाह नहीं हुआ, अनेक विवाह भी हुए। राजा परीक्षित ने कहा तो क्या 2-4 विवाह हुए? बोले 2-4 से ज्यादा हुए। कितने हुए? बोले हम बताते जा रहे हैं, आप गिनते जाओ। भगवान का पहला विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ। दूसरा विवाह जामवंत की बिटिया जाम्बवती से हुआ। क्यों? एक सत्राजित नाम का राजा था, उसने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी की। आरोप लगा दिया कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली है। भगवान खोजने निकले तो मणि जामवंत की गुफा में मिली। जामवंत ने कहा मणि मैंने बिटिया को दे डाली है, और भारतीय पिता बिटिया को दिया हुआ संपत्ति संपदा कभी वापस नहीं लेता। भगवान ने कहा जैसे तैसे कैसे भी करके ये मणि मुझे चाहिए। जामवंत ने कहा बिटिया से विवाह करो, दहेज में मणि ले जाओ। भगवान ने कहा जैसे भी बन सके करो, खूब आराम से दागो भैया, बहुत लंबी विवाह की लिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा विवाह भगवान ने जाम्बवती से किया, और साथ में मणि लेकर के आए, सत्राजित को दिया। बोले चोरी तो मुझ पे लगा रहे थे, मणि कहीं और रखी थी। जनता सत्राजित को गालियां देने लगी कि देखो कैसा बेशर्म है, भगवान पर चोरी की आरोप लगा दिया। सत्राजित ने कहा सरकार इतनी हमारी बदनामी हो रही है, लोग इतनी गालियां दे रहे हैं कि मैं गाली खा खा के मर जाऊंगा। भगवान ने कहा मैं क्या करूं? बोले एक काम करो, हमारी बिटिया से विवाह कर लो, हम आपके रिश्ते में ससुर, फिर हमें कोई गाली नहीं देगा। तो सत्राजित की बिटिया का नाम था सत्यभामा। तीसरा विवाह भगवान ने सत्यभामा से किया। गिनते चलना। ए विनोद भैया थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ाओ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। एक बार द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ घूमने आए। इंद्रप्रस्थ के किनारे यमुना नदी बहती है। तो यमुना के किनारे भगवान घूम रहे थे। दिल्ली में अचानक एक कन्या दिख गई। अर्जुन से पूछा कि ये कौन है? अर्जुन ने कहा सरकार पूछना पड़ेगा। बोले परिचय करो, ये कौन है? अर्जुन ने जाकर पूछा देवी तुम्हारा नाम? उसने कहा अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्यपुत्री हूँ, नाम है कालिंदी। नारायण को वर्ण करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा भगवान आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार है, ये भी आपको पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही है। द्वारिकाधीश ने कहा कराओ परिचय। और जैसे ही परिचय कराया फिर क्या था, जंगल में मंगल हो गया। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ। पांचवा विवाह भगवान का बिंद और अनुबिंद नाम के दो भाई थे, उनकी बहन थी, नाम था मित्रवृंदा।
तो मृत्यवृंदा को दोनों भाइयों ने समझाया कि इस समय दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा है और जैसे वो सभा में आएगा उसी के गले में वरमाला डालना, तो वो चक्रवर्ती सम्राट है, हमारा राजनीतिक स्तर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उससे हमारी संबंध हो जाएंगे। तो बहन जी ने कहा ठीक है। दुर्योधन आया तो दुर्योधन बाद की पंक्ति में था, आगे बैठे थे द्वारिकाधीश। जो ही देखा मंगलम भगवान विष्णु उठा करके माला गले में डाल दी। भगवान ने कहा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जैसे ही दोनों भाई उधर तैयार हो रहे थे, भगवान द्वारिकाधीश मृत्यवृंदा को लेकर के 9 2 11 हो गए। ये भगवान का 5वां विवाह। 6वां विवाह भगवान का कौशल नरेश महाराज नग्नजित की बिटिया नागनजिती से हुआ। इन्होंने शर्त रखी थी कि 7 बैलों को जो एक रस्सी में बांधेगा उससे बिटिया का विवाह करूंगा। तो द्वारिकाधीश का बचपन ही गईयों बछड़ों के बीच में बीता था। उठाया तुरंत रस्सी, 7 को बांध छांद के फिट कर दिया। 6वां विवाह भगवान ने नागनजिती से किया। 8वां विवाह सुतकीर्ति देवी एक रिश्ते में जो है भगवान की बुआ लगती थी, लेकिन सगी वाली नहीं थी, कोई दूर रिश्ते की थी। तो उनके मन में भाव था कि द्वारिकाधीश को वो पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहती थी कि भगवान को अगर भगवान हमारे यहाँ बेटा भर के जन्म ले तो मैं भी भगवान की मैया बनूं। अरे बस करो भाई। तो अब भगवान तो जन्म ले चुके हैं, दूसरा जन्म लेंगे तभी माता मैं बनूंगी। उसके लिए क्या करें? बोले एक बिटिया थी, विवाह कर दिया भगवान से और मन में ऐसा संकल्प कर लिया कि दामाद भी बेटा ही होता है। ये भगवान का हुआ 7वां विवाह। एक बार स्वयंवर सभा में भगवान ने एक मछली का भेदन करके लक्ष्मणा नाम की कन्या से विवाह किया। तो ये अलग अलग जो है भगवान के 8 विवाह हुए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन यहीं पर विवाह का क्रम रुका नहीं। भगवान ने 16,100 कन्याओं से एक ही मुहूर्त में एक ही मंडप में बैठ करके विवाह किया। अब परीक्षित जी बेचारे परेशान हो गए कि किसी का एक विवाह नहीं होता, महाराज इतनी कन्याएं कहाँ मिल गई। कहते हैं एक बार की बात है, एक दैत्य था, प्राग ज्योतिषपुर में रहता था। नाम था भौमासुर, दूसरा नाम उसका नरकासुर भी था। तो वो 1 लाख कन्याओं को इकट्ठा कर रहा था महाराज करने के लिए। 16,100 कन्याएं इकट्ठा हो गईं। एक दिन भगवान को पता चला तो सत्यभामा जी को बिठा करके गरुड़ पर अपने और पहुंच गए ज्योतिषपुर में। सभारियो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो। माता सत्यभामा के साथ पहुंच गए नरकासुर के यहाँ। उस नगर की रक्षा करने वाला जो दैत्य था वो 5 मुंह का था, नाम था उसका मुर। तो मुर को भगवान ने सुदर्शन से उसके 5 सिर काट दिए। तो मुर को मारने के बाद भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। भगवान ने उस दैत्य को मारा, उसके बाद नरकासुर को मार दिया। और जब नरकासुर को मारा तो 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया और कहा देवियों अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा भगवान मेरे माता पिता मेरे जीवन की आशा छोड़ चुके होंगे, और अगर मान लो माता पिता स्वीकार कर लें तो कौन मुझसे विवाह करेगा। अब यदि आप कृपा करें तो हमें जीने का एक सहारा मिलेगा, नहीं तो हम अग्निदाह करके अपने शरीर को नष्ट कर देंगे। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है देवियों, जिसके
लिए इस संसार में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसके लिए हमारे रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। फिर क्या था, कन्याओं ने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया ए हो मुरलिया वाले, ए हो मुरलिया वाले, ए हो मुरलिया वाले, हो मुरलिया मेरा जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ। ओ मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे तू चाहे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है मुरलिया वाले। बोल बांसुरिया वाले की। इस प्रकार भगवान ने 16,100 कन्याओं से इकट्ठे पाणी ग्रहण किया। और अब टोटल कितने विवाह हो गए भगवान के? अरे 8 उधर अलग थे, 16,100 इधर थे, तो 16,108 भगवान के इतने विवाह हुए। लेकिन इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है? भगवान के जो विवाह हुए ये बड़ा अध्यात्मपूर्ण चिंतन है। 8 क्या है? ये 8 की जो संख्या है, ये जो भगवान की 8 पत्नियां हैं, कहते हैं इससे कम विवाह भगवान के होते ही नहीं है। हर जन्म में भगवान के 16,108 ही विवाह होते हैं। एक एक क्रम को समझे। सबसे पहले ये जो 8 है, ये 8 प्रकृति है। 8 प्रकृति क्या है? तो गीता में भगवान कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये भगवान के जो 8 विवाह हुए, ये 8 प्रकृति है। भूमि, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 ये चारों 8। तो 8 प्रकृति जो है ये भगवान की पटरानियां हैं। 100 क्या है? बोले 100 उपनिषद हैं, ये भगवान की पटरानियां हैं। उपनिषद के मंत्र भगवान की पटरानी बन करके आए। और 16,000 जो हैं ये उपासना कांड के मंत्र हैं जो भगवान की पटरानियां बन करके आए। तो ये जो विवाह है भगवान का, ये कोई साधारण नहीं। इस प्रकार भगवान का विवाह हुआ। कहते हैं कालांतर में भगवान की सभी पत्नियों से 10-10 बेटा और 1-1 बिटिया हुए। और धीरे धीरे परिवार की संख्या बढ़ते 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 केवल भगवान के द्वारिकाधीश के एक निजी परिवार की संख्या 56 करोड़ हो गई। भगवान ने मन में विचार किया कि आदमी के विनाश के लिए 3 कारण हैं। वैसे तो अनर्थ 15 होते हैं, एते पंचदशा अनर्था, लेकिन विनाश के कारण 3 हैं। क्या?
कहते हैं सबसे पहला अनर्थ का कारण है अधिक धन। अधिक धन होने से आदमी बौरा जाता है। दूसरा कहते हैं अधिक जन, जिसके पास जन बल होता है, जिसके पास ज्यादा पब्लिसिटी हो जाती है, और फिर यूजीसी जैसे गंदे कानून ही लागू करता है, तो जन बल भी अधिक नुकसानदायी हो जाता है। तीसरा कहते हैं यौवन, अधिक सुंदरता, तीनों पतन का कारण है। वैसे अति तो किसी चीज की अच्छी नहीं है, अति सर्वत्र वर्जित, लेकिन ये तीन चीजें आदमी के पतन का कारण बनती हैं। अच्छा, भगवान के यहाँ तीनों था। 56 करोड़ जनसंख्या है महाराज, तो जनबल भी है, जब चाहे तो अपनी सत्ता घोषित कर दें। और द्वारिकाधीश है, सोने की नगरी है, तो धन भी कम नहीं है, और भगवान के पुत्र हैं तो सुंदर भी कम नहीं थे। तो जहां एक हो वहां इतना अनर्थ, हमारे यहाँ तो तीनों है। भगवान समय समय पर अपने पुत्र पौत्रादिकों को शिक्षा देते रहते थे, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चों को जब शिक्षा देते थे तो बच्चे भी कहते हैं बाबा जी को काम नहीं, फालतू बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, बाबा जी हम लोग जेनजी वाले हैं, जनरेशन गैप वाले, हमको बात समझ में नहीं आती। और इसी जनरेशन गैप के कारण हम लोग इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि जितने हम डिजिटल होते जा रहे हैं, जिंदगी उतनी ही तहस नहस होती जा रही है। जब नेटवर्क 2G चलता था तो हमारे यहाँ पेड़ पक्षी पौधे दिखते थे। नेटवर्क 5G आया, इंसान कुछ दिन में जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा, इंसान भी लुप्त होते चले जाएंगे। अभी कीट पतंगे पशु पक्षी ही लुप्त हुए हैं। तो ये विकास के नाम पर जो अंधाधुंध विनाश हो रहा है, ये क्या है? केवल यही जनरेशन गैप के कारण। बुजुर्गों की बात कोई सुनना नहीं चाहते, अपने से बड़ों की बात मानने को राजी नहीं है। हमारे पास अच्छा आजकल के लड़के, अरे हम तो ब्रिलियंट हैं, कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। अरे तुम बहुत ब्रिलियंट हो भाई, लेकिन अनुभव तुम्हारे पास नहीं है। यू विल बी एक्सपीरियंस्ड, शून्य, खत्म हो तुम, जीरो। तुम्हारे पास अनुभव के नाम पर कुछ भी नहीं है। और पाश्चात्य दर्शनकारों ने यहां तक भी कहा कि यू विल बी नॉट एक्सपीरियंस, तो यू आर नॉट अ मैन, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। तुम अच्छे आदमी तब तक नहीं हो जब तक तुम्हारे पास किसी कार्य का अच्छा अनुभव नहीं है। किताब में लिखी बात ऐसे ही है जैसे किताब में लिखा हुआ भोजन शब्द से हमारा पेट नहीं भरता। किताब में लिखा है भोजन करना चाहिए, तो क्या भोजन से पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। क्यों? जब तक तुमको भोजन करके उसका प्रैक्टिकल करके अनुभव नहीं मिलेगा, आत्म तृप्ति नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं होगी, तुम्हारी क्षुधा शांत नहीं होगी। उदाहरण से समझे, जैसे कोई आदमी बहुत प्यासा हो, आपके पास आवे, भैया पानी हो तो पिला दो जरा। अब तुम पानी पिलाने की बात दूर, उसी को ज्ञान देना शुरू कर दो। अरे पानी, 7 समुद्र हैं इस पृथ्वी पर, खूब पानी ही पानी है। पानी पीने से आत्मा तृप्त होती है, तो क्या ज्ञान देने से उसका आत्मा जो है उसकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। तो बेचारा दूसरे के पास जाता है, भैया पानी हो तो पिला दो, तो ये उससे भी बढ़कर, अरे पानी, तुम्हारे शरीर में 70% पानी है, अब बताओ तो क्या इस ज्ञान से उसका प्यास बुझ जाएगी? उसकी प्यास बुझेगी इस ज्ञान से? खूब पानी का ज्ञान देते रहो, कोई भला नहीं होने वाला। कब तक?
जब तक वो पानी पी नहीं लेता। ऐसे ही तुम्हारे पास ज्ञान तो है कि ऐसे करने से ऐसे होता है, लेकिन जिसने उसका अनुभव किया है उससे वो अनुभव लेना चाहिए। भगवान ज्ञान देते थे अपने पुत्र पौत्रादिकों को। एक दिन उपवन में भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ खेलने के लिए गए, तो बालक खेल रहे थे। भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और जब भगवान सिर लगाकर बैठे हुए थे तो बालकों ने जाकर के कुआं में झांका तो बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई पड़ा। भाग करके भगवान के पास आए, बोले दादाजी दादाजी बहुत बड़ा कुआं में गिरगिट है। भगवान ने कहा चलो देखें। भगवान कुआं के पास गए तो उस गिरगिट को बाहर निकाला, और जैसे उसने भगवान के चरण को छुआ तुरंत वो मानव बन गया। मानव बनने के बाद भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा भाई तुम गिरगिट क्यों बने, अपना परिचय दो, कौन हो तुम। उसने कहा मैं राजा नृग हूँ, सूर्यवंशी राजा हूँ, मेरा नाम नृग है, और मैंने जीवन में अपने खूब गैया दान करी होगी। जहाँ भी दानियों का नाम आता है वहाँ मेरा नाम जरूर आता है। भगवान ने कहा जब दान करते थे तो भाई गिरगिट क्यों बने। बोले सरकार एक बात की बात है, मैं गायों का खूब दान करता था, लेकिन एक बार मैंने एक गैया की दान कियो, और वो गैया पंडित जी लेकर के गए रात में उनके यहाँ से। वो गैया रस्सी तोड़कर हमारे गौशाला में आ गई, और सवेरे प्रतिदिन मैं गाय दान करता था, अगले दिन उसी गैया को मैंने दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। अब जिन पंडित जी की गैया वहां से भागी थी वो खोजते हुए आ रहे थे, जिनको मैंने दान में दिया था वो लेकर के जा रहे थे। दोनों रास्ते में मिल गए। एक ने कहा तुम मेरी गैया कहाँ लिए जा रहे हो। उन्होंने कहा मैंने राजा से पाया है, मैं वहां से लेकर आ रहा हूं। दोनों में बहस होने लगी। बोले चलो राजा के पास। राजा नृग ने कहा मेरे पास गैया लेकर के आए। जैसे मैंने दोनों पंडित जी को और गैया को देखा, तुरंत मैं समझ गया कि मामला बड़ा संगीन है, लेकिन अब मैं क्या करता। तो मैंने जब पंडित जी को देखा तो मैं कुछ नहीं बोला। पंडित जी ने कहा राजन हमारा निर्णय करो, ये गाय किसकी है। भगवान से कहता है प्रभु मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो उन विप्रों ने साफ दे दिया कि गिरगिट की तरह तू रंग बदल रहा है, कल मुझे दिया था आज इसको दे दिया, अपने फैसले पर अटल नहीं रहता है, श्राप देता हूँ गिरगिट हो जा। प्रभु मैं गिरगिट हो गया, और आज आपके चरण छूने से मैं पावन हो गया हूँ। इतना कहकर वो गिरगिट भगवान के लोक को चला गया। भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों से कहा सुन ली इसकी राम कथा। अरे गलती हुई थी इससे, वो भी अनजाने में। परिणाम क्या हुआ। बोले यहाँ गिरगिट बन के पड़ा था। भगवान कहते हैं ना हम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्यम प्राच विधिर्भुवि ही। कोई हलाहल पीले में बचा लूंगा, कोई आग में कूद जाए मैं बचा लूंगा, कोई पानी में डूब जाए मैं बचा लूंगा, कोई विष पान कर ले मैं बचा लूंगा, लेकिन कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावके। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण का धन हरण कर ले अथवा किसी ब्राह्मण का तिरस्कार कर दे तो उसका कुलम समूलम दहति, उसके पूरे कुल सहित वो नष्ट हो जाता है। किसमें। बोले ब्रह्मस्वारणि पावकः। एक विप्र के श्राप के प्रतिक्रिया में उसके अग्नि में जल करके वो राख हो जाता है। इस प्रकार भगवान अपने पुत्र पौत्रों को सुंदर उपदेश देते रहते हैं। और अनेकानेक
भगवान की लीलाएं हैं। बलराम जी महाराज एक बार ब्रज यात्रा करने गए तो उन्होंने यमुना जी का दर्शन किया। और भगवान जब उस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में रहते थे, उसी समय एक और असुर पैदा हुआ, नाम था पौंड्रक, उसको भगवान बनने की पड़ी थी। वो भगवान बन करके लकड़ी का गरुड़ बना करके उसमें खटका फिट करके वैसे ही आसमान में उड़ता रहता था। भगवान ने एक दिन सुना तो उसको मारने के लिए पहुंच गया और चक्र से उठा करके उसके सर का भेदन कर दिया। पौंड्रक का भगवान ने वध किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की एक बार पांडवों ने कहा कि अब हम लोग राजसूय यज्ञ करेंगे। तो राजसूय यज्ञ ऐसा यज्ञ था जिसमें सभी राजाओं की सहमति से यज्ञ होता था। तो सब राजाओं ने अनुमति तो दे दी, लेकिन पांडवों को जरासंध ने अनुमति नहीं दी। और उसकी कैद में 20,600 राजा बंद थे। द्वारिकाधीश ने कहा वो अनुमति नहीं दे रहा है तो उसका वध होगा, लेकिन राजसूय यज्ञ अवश्य होगा। अर्जुन और भीम को लेकर के भगवान पहुंच गए जरासंध के यहाँ मगध में, जो गया के पास में पड़ता है बिहार में। मगध नरेश के यहाँ पहुंचे ब्राह्मण का वेश बनाकर, और जब से ब्राह्मणों के बल पर इसने 18वें बार कृष्ण पर विजय पाई थी, तब से ब्राह्मणों का बड़ा भक्त हो गया था। ब्राह्मणों को खूब रोज दान करता था। आज उसके दान का समय था। भगवान द्वारिकाधीश भीम और अर्जुन ब्राह्मण बनकर पहुंच गए। बोले हमें भी दान दो। जरासंध ने कहा क्या चाहिए? भगवान ने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वतो यदि मन्यसे। यदि तुम में सामर्थ्य है तो मुझसे द्वंद्व युद्ध करो। जरासंध समझ गया ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कहा अपना परिचय दो। वैसे मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा, लेकिन परिचय दो। भगवान ने कहा ये मेरे प्रिय शिष्य और भक्त अर्जुन हैं, और ये वृकोदर भीम हैं, और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। जरासंध ने कहा भगोड़े तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं। कृष्ण को कहा, और ये अर्जुन बच्चा है, भीम से मैं लड़ूंगा। 27 दिन तक युद्ध हुआ, परास्त नहीं कर पाया। भीम लड़ते रहे, लेकिन जरासंध को जीत नहीं पाए। 28वें दिन भगवान ने संकेत किया, और जरासंध ने गदा को एक किनारे रखा, और जरासंध के एक पैर को एक पैर से दबाया, दूसरे पैर को उठाया, बीच से फाड़कर, और दाएं को बाएं और बाएं को दाएं ओर फेंक दिया। जरासंध मारा गया। जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया, और सहदेव ने कहा मैं अनुमति देता हूं कि राजसूय यज्ञ होना चाहिए। जरासंध के कैद में जो 20,600 राजा थे उनको भी मुक्त कराया, और उन्होंने भी अनुमति दी कि राजसूय यज्ञ होना चाहिए। और जो राजा थे उन्होंने भगवान की स्तुति गाते हुए कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ तो नंबर ये लगा कि भाई प्रथम पूजा कहे किसकी होनी चाहिए, पहले पूजा किसकी हो। सबने सर्वसम्मति से पास किया कि द्वारिकाधीश की पूजा होनी चाहिए। तो द्वारिकाधीश के बुआ का बेटा खड़ा हो गया शिशुपाल, बोला इस नालायक की पूजा पहले नहीं हो सकती, और गालियां देना शुरू कर दिया भगवान को। जैसे ही 90 गाली हुई, द्वारिकाधीश ने कहा शिशुपाल तुम्हारे कोटे की 10 गालियां मात्र बची हैं, यानी तुम्हारा 10% डेटा केवल सेव है। लेकिन वो कहाँ शांत होने वाला, 100 गालियों से ऊपर जैसे हुआ तुरंत
भगवान का दिव्य सुदर्शन प्रकट हो गया। और जैसे ही सुदर्शन प्रकट हुआ तो सिरः छुरांत चक्रेण जहारा पतितो रिपो, उसके सिर को शरीर से अलग, उसके धड़ को और मस्तक को चक्र से भगवान ने भिन्न भिन्न कर दिया और शिशुपाल मारा गया। उसकी दिव्य ज्योति द्वारिकाधीश के चरणों में समा गई। बोल द्वारिकाधीश की। इस प्रकार भगवान ने राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाया। उसके बाद श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित अब तुमको सुनना क्या है वो बताओ। तो कहते हैं कि मैंने भगवान के बारे में ऐसा सुन रखा है कि भगवान दीन बंधु कहे जाते हैं। तो किसी दीन को कभी बंधु बनाया है कि नहीं? तो फिर सुखदेव भगवान कहते हैं, हाँ बहुत प्रसिद्ध कथा है। सुदामा जी के चरित्र को तब भगवान सुखदेव ने सुनाया कि भगवान द्वारिकाधीश के एक परम मित्र थे और वो बड़े विरक्त थे। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं, एक बार मिलने तो चले जाओ। पत्नी के कहने पर सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने जब गए, बहुत सारी आप लोगों ने कथा तो खैर सुन ही रखी है, कथा प्रसिद्ध है, इसलिए मैं संकेत करता चल रहा हूं। भगवान के यहाँ सुदामा जी गए, लेकिन वहां भगवान से मांगा कुछ नहीं। जो धोती पहन कर गए थे वही धोती पहन करके आए। लेकिन भगवान 3 मुट्ठी चावल के बदले में 2 लोग प्रदान कर दिए, तीसरा देने वाले थे। तब तक रुक्मिणी ने रोक दिया, कहा सब कुछ दे करके क्या स्वयं सुदामा बन जाओगे? भगवान कहते हैं, दान ऐसा करो कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न लगे। ऐसा दान उत्तम दान होता है। भगवान ने दान किया, दिव्य सुदामापुरी बनाई, लेकिन पता नहीं लगा। सुदामा जी को यश वैभव खूब दिया, लेकिन सुदामा जी भगवान के इतने अनन्य सेवक थे कि धन वैभव के बीच में रहने के बाद भी परम विरक्त रहते थे। सुदामा जी पर भगवान ने खूब कृपा करी। और सुदामा जैसे ब्राह्मण के ही भगवान आगे पीछे डोलते रहते हैं। भगवान एक बार वसुदेव जी महाराज अपने पिताजी के पास पहुंचे, उनसे कहा, पिताजी कुछ आपके मन में जिज्ञासा हो तो बताओ। उन्होंने कहा, बेटा मैं एक यज्ञ करूंगा। तो यज्ञ उनके द्वारा करवाया, जिसमें गोपी ग्वाल वालों को सबको बुलवाया, सबसे भगवान की भेंट हुई। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार देवकी मैया ने कहा, बेटा तुमसे पहले जो हमारे गर्भस्थ 7 बालक जन्मे थे तो 6 को मार दिया था, जो है कंस ने। 6 के दर्शन हमें करवा दो एक बार। तो उन 6 बालकों को भगवान ने क्रमशः मिलवाया माता देवकी से। उसके बाद आगे वेदस्तुति की कथा बड़ी सुंदर प्रसिद्ध है। और फिर 10वें स्कंध के उपसंहार में कथा आती है, भृगु जी ने तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु और महेश की क्रमशः परीक्षा ली, जिसमें भगवान नारायण को श्रेष्ठ ठहराया। 11 स्कंध के आरंभ में भगवान ने ऋषियों के माध्यम से अपने ही वंश को श्राप दिलवा दिया, क्योंकि ये अगर जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो ये जो है पृथ्वी के भार बन जाएंगे। इस नाते कहा कि जनसंख्या बहुत हो गई है, इनको धीरे धीरे करके अब यहाँ से पलायन करना चाहिए, क्योंकि लीला पूर्ण हो रही है।
आगे नवयोगेश्वर संवाद की बड़ी सुंदर चर्चा है, जहाँ कवि हरि अंतरिक्ष पिप्पलायन प्रबुद्ध दुर्मिल चमस और करभाजन, ये जो ऋषभ महाराज ऋषभ देव के वंशज हैं, इनको नवयोगेश्वर कहा जाता है। इनकी बड़ी सुंदर चर्चा है। भागवत धर्म के लक्षण का बड़ा सुंदर वर्णन किया कि भक्त कैसा होना चाहिए। कृष्ण और उद्धव का बड़ा सुंदर जो है संवाद है, जिसमें भगवान ने उद्धव जी को संन्यास परंपरा का बोध कराते हुए दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। भिक्षु गीतम का बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाया, सांख्य का बड़ा सुंदर निरूपण किया, जीवों की गति का वर्णन किया, और एकादश स्कंध में भगवान ने यदुकुल के संहार की बड़ी सुंदर वर्णन चर्चा सुनाई कि भगवान 56,000 यदुवंशियों को 56 करोड़ यदुवंशियों को वारी वारी से एक एक करके आपस में ही लड़ा भिड़ा करके सबको अपने परम धाम भेज दिया। अंत में भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। व्याध ने अपने धनुष पर एरका नाम की घास का तीर बनाया, जो कि लौह के समान कटीली थी। तीर बना करके भगवान को केंद्रित करके भगवान के तलवे को एक मृग समझ करके उसने तीर चला दिया। भगवान के ऊपर तीर जब चलाया तो भगवान अपने दिव्य कलेवर में आ गए। बहेलिया रोने लगा। भगवान ने कहा रोने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सृष्टि में कोई भी कार्य हो रहा है तो मेरी इच्छा के बिना नहीं हो रहा है। मैंने यह सब पहले से निश्चित कर रखा है। भगवान अपने जाने से पहले अपने पार्षदों से कहा, इस बहेलिया को मेरे दिव्य धाम में भेजो। बहेलिया दिव्य धाम गया। भगवान जैसे ही इस धरा धाम से परम धाम को पधारे, उधर पीछे से कलयुग तुरंत आ गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कलयुग आ गया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान के सारे अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार भगवान का संभलक ग्राम में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पड़ता है। पहले ग्राम था संभल नाम का, तो शायद तहसील या कुछ हो गया है। तो वहां पर भगवान का विष्णु यश शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ जन्म होगा, और फिर भगवान इस कलयुग के समस्त पापियों का उद्धार करेंगे। और फिर से जैसे भगवान उद्धार करेंगे समस्त पापियों का, तुरंत वहां से हिमालय की कंदराओं से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो 4 बीज बचा के रखे हैं, उनको ला करके फिर से जैसे ही भगवान सृष्टि का शुभारंभ करेंगे, वहीं से सतयुग आरंभ हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान ने, सुखदेव भगवान ने जो है वर्णन किया। उसके बाद कहते हैं प्रलय 4 प्रकार के होते हैं। एक नित्य प्रलय होता है, एक आत्यंतिक प्रलय होता है, एक नैमित्तिक प्रलय होता है, और एक प्राकृत प्रलय होता है। नित्य प्रलय क्या है? जैसे सूर्य भगवान का काम क्या है? सवेरे सूर्योदय से और सूर्यास्त के बीच में सूर्य भगवान का केवल एक काम है, जीव के आयु को छीण करना। ये नित्य प्रलय है। हम लोग एक एक दिन अपने जीवन का खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मस्ती मार कर बैठे हैं कि आज हम 18 साल के हो गए। वास्तव में क्या है? एक एक दिन हमारे जीवन के घट रहे हैं और कहते हैं हम आज 18 वर्ष के हो गए। हो नहीं गए, उतने चले गए। ये नित्य प्रलय है। ऐसे प्रलय जो होते हैं थोड़े थोड़े करके, नित्य प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृत प्रलय। प्राकृत प्रलय में आता है जैसे जब सृष्टि खत्म होनी होती है तो समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाती है, इसको प्राकृत प्रलय कहते हैं। और उसके बाद जब इतना सब कुछ सुनाया, सुखदेव भगवान ने कहा, राजन तुमको हमने पूरी कथा सुना डाली। तुमने हमसे हजारों प्रश्न कर डाले हैं, लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा। क्या?
बोले एक बात बताओ, अब तुमको तक्षक काटेगा तो क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा हाँ, आज 7वां दिन है और आज ही तक्षक काटेगा, आज मैं मर जाऊंगा। सुखदेव भगवान ने तुरंत डांट दिया। क्या कहते हैं, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही। अगर तुमको ये लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा तो ये पशु की बुद्धि छोड़ दो। क्यों? शरीर मरा है, वो कभी मरता नहीं, और आत्मा अमर है जिसको कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शरीर मृत है, इसका कोई मतलब नहीं। आत्मा अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता, तो मरेगा कौन? परीक्षित ने कहा सरकार, आपके इस अनुग्रह पूर्ण वचन से मैं सिद्ध हो गया, मैं अनुग्रहित हो गया। हजारों तक्षक मुझे काट ले तो भी मैं मर नहीं सकता। क्यों? जो मरेगा वो मैं हूं नहीं, और जो नहीं मरता उसको चाहे तक्षक कटाओ चाहे कुछ भी कटवाओ तो उससे कोई मतलब नहीं। जो इतना कहा, आकाश में दुंदुभी बजने लगी और तुरंत भगवान सुखदेव ने कहा राजन, तुम्हारी कथा पूर्ण हो गई, तुम मुक्त हुए, अब हम चलने की अनुमति चाहेंगे। सुखदेव भगवान तुरंत वहां से अंतर्धान हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं ऋषियों, 12 स्कंध के अंत में सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के पूरे उपक्रम को बताया है कि अगर कोई मान लो पहले दिन से और विश्राम दिवस तक ना पाया हो तो अंतिम दिन की वो कथा अगर ढंग से सुन लेगा तो उसको पूरी कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले सुखदेव भगवान कहते हैं बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरे कथा सप्ताह का सार बता रहा हूं बस 5 मिनट में। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं। 12 स्कंध के पहले 6 अध्यायों में भागवत के महात्म्य का वर्णन है, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य और गोकर्णोपाख्यान का वर्णन है। प्रथम स्कंध में कथा आता है, जहाँ से ग्रंथ का उपक्रम होता है। ऋषियों से सौनकादि ऋषि जो है सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद सुखदेव भगवान का आगमन होता है, उनका प्रवचन शुरू होता है, महाभारत की कथा होती है। परीक्षित को श्राप लगता है, सुखदेव भगवान का आगमन होता है। द्वितीय स्कंध में सुखदेव भगवान का उपदेश आरंभ होता है। ध्यान विधि का वर्णन है, सद्यो मुक्ति क्रमो मुक्ति का सुंदर वर्णन है, सृष्टि का वर्णन है, चतुश्लोकी भागवत की कथा है और भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है। तृतीय स्कंध में विदुर उद्धव का संवाद है, फिर मैत्रेय विदुर का संवाद है। उसके बाद वराह अवतार की कथा आती है, कर्दम जी के विवाह का प्रसंग है। कपिल जी का अवतार होता है, कपिल जी अपनी मैया देवहूति को अष्टाध्यायी सुनाते हैं, जिसको कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं, जो 28 से 33 अध्याय पर्यंत है। चतुर्थ स्कंध में कथा आती है मनु महाराज के संतानों की। मनु महाराज की 5 संतानें, 3 बिटिया 2 बेटा। आकुति देवहूति प्रसूति 3 बिटिया और प्रियव्रत उत्तानपाद ये 2 बेटा, जिनकी कथा चतुर्थ स्कंध में वर्णित है। और उसके बाद आगे ध्रुव जी की कथा आती है, पुंजनोपाख्यान की कथा आती है, नारद जी का और प्रचेताओं का संवाद आता है। पंचम स्कंध में प्रियव्रत की कथा आती है, प्रियव्रत के वंश की कथा आती है, जिसमें आगे जड़ भरत आदि राजाओं का वर्णन है। और पंचम स्कंध में खगोल भूगोल की सुंदर चर्चा है, भारत भूमि की महिमा है ना। और जो है उसके बाद 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। षष्ठम स्कंध में अजामिलोपाख्यान की चर्चा है। उसके बाद नारद जी का और दक्ष के श्राप की कथा है। उसके बाद देवगुरु विश्वरूप बनते हैं, उसकी कथा है। नारायण कवच आदि की कथा है। इंद्रवृत्तासुर का संवाद है।
और मर्द गणों की उत्पत्ति की कथा है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं। 10 अध्यायों में प्रहलाद जी का चरित्र है। 5 अध्यायों में कर्म पंचाध्यायी का वर्णन है। अष्टम स्कंद में कथा मनवंतरों की आती है। चाक्षुष वैवस्वत आदि मनवंतरों की कथा आती है। स्वयंभू मनवंतर की कथा आती है, जिसमें एक स्कंद में गजग्राह की कथा है, दूसरे स्कंद में समुद्र मंथन की कथा है, तीसरे स्कंद में देवासुर संग्राम आदि की कथा आती है। और उसी में वामन अवतार और मत्स्यावतार जैसे अनेकानेक अवतारों की चर्चा आती है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय 12 अध्यायों में सूर्यवंश की कथा है। 13वें अध्याय में निमि वंश की कथा है और अंत के 11 अध्यायों में सूर्यवंश जो है चंद्रवंश की चर्चा है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। विविध प्रकार के भगवान की अनेकानेक लीलाएं हुई हैं, जिसमें भगवान का जन्मोत्सव है, भगवान बड़े होते हैं। कृष्ण की जो है मथुरा लीला, गोकुल लीला, द्वारिका लीला, वृंदावन लीला, अनेकानेक लीलाओं का वर्णन है। और भगवान के विवाह आदि का वर्णन है। सुदामा चरित्र आदि का जो है सुंदर निरूपण है। 11 स्कंद में यदुवंश का श्राप है। योगेश्वर नव योगेश्वर संवाद की सुंदर कथा है। उसके बाद अवधूतोपाख्यान है। दत्त जी के 24 गुरुओं की कथा है और विषय सूची का सुंदर अनेकानेक विषयों का वर्णन है। यदुकुल के संगार की कथा है। 12 स्कंद में कलयुग के राजाओं की कथा है, जिसमें है वंश और जो है अनेकानेक जितने भी वंश हैं सबकी कथा है। नंद वंश, तुगलक वंश, जो ये अनेकानेक राजाओं का वर्णन आता है इतिहास में, इनकी सबकी कथा 12 स्कंद में पहले से ही लिखी पड़ी है। कलयुग के राजाओं का वर्णन है। युग धर्म का निरूपण है। हरिनाम संकीर्तन की महिमा है। 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन है। परीक्षित के देह त्याग का वर्णन है। सुखदेव भगवान के अंतर्धान की कथा है। मार्कंडेय जी के अमर होने की सुंदर कथा प्राप्त है। और कहते हैं अंत में भागवत जी की विषय सूची का वर्णन है, जिसको मैंने आपको अभी तक सुनाया। अंत में भागवत जी की महिमा का सुंदर वर्णन करते हुए सुखदेव भगवान के जो है सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, भगवान की इस कथा का बड़ी महिमा है। और कहते हैं जैसे बहने वालों में निम्नगा नाम यथा गंगा, बहने वालों में जैसे गंगा जी श्रेष्ठ हैं। देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में जैसे भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं, नारायण श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में जैसे भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही 18 पुराणों में यह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। पुराणानामिदं तथा, यह भागवत महापुराण जो है ये हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। ये कल्प वृक्ष है। इसके शरण में बैठकर जो हम चिंतन करते हैं हमें वो प्राप्त होता है। जैसे राजा परीक्षित ने इस भागवत जी की शरण में बैठकर मुक्ति की कामना करी तो उन्हें मुक्ति मिली। ऐसे ही पुत्र की कामना है, पुत्र देते हैं। धन की कामना है, धन मिलता है। यश की कामना है, यश मिलता है। कई लोग तो महाराज चुनाव में जो है, चुनाव के समय में जो है भागवत जी की कथा करवा कर जो है इलेक्शन जीत लेते हैं। तो भागवत जी की बड़ी महिमा है। जैसा चाहोगे वैसे मिल जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी हुई है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यह भागवत जो है कल्प वृक्ष है। जो कामना करते हैं लोग वही मिलता है। और अंत में नाम संकीर्तन की महिमा है। हम लोग भागवत जी के अंतिम श्लोक को गाएंगे और उसके बाद हरि नाम संकीर्तन, प्रसाद और फिर आरती। अंतिम कीर्तन जो है श्लोक को बड़े भाव से गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।
इस प्रकार सूत और शौनकादि ऋषियों के माध्यम से कथा सुखदेव और परीक्षित के माध्यम से, मैत्रेय और विदुर के माध्यम से, और ब्रह्मा और नारद आदि के माध्यम से जो कथा भागवत जी के इस ग्रंथ में थी, वो कथा मैंने अपने गुरु कृपा के बल पर आपको श्रवण कराई। जैसे हमारे गुरु ने हमको मति गति दी वैसे हमने सुनाई। ना हम लेकर आए और ना हम लेकर जाएंगे, और ना इसमें हमारा कुछ था। आपको सही सही बात बता रहे हैं। हमको कुछ नहीं आता जाता, ये हृदय की बात है। गुरु जी ने जो रटाया वही मैंने आपको सुना दिया। तो जो हमारा होता तो हम कहते कि हमारी है भाई। गुरु जी के माध्यम से मिला, इसमें आया, आप तक मैंने पहुंचाया। तो मैं केवल एक जो है पोस्टमैन का बस कार्य कर रहा हूं, पोस्टमैन की पोस्ट पर हूं। किसी ने खत दिया किसी के लिए, तो मेरा काम है खत को वहां से उठाना और वहां तक पहुंचाना। तो गुरु जी ने दिया आपके लिए, गुरु जी के माध्यम से इस हृदय में, इस पोस्टमैन के पोस्ट में आया, पोस्टमैन ने आप तक पहुंचाया। बस मेरा काम इतना ही था। जैसे हमारी वाणी ने, भगवती सरस्वती ने कृपा करी, वैसे हमने आपको श्रवण कराया। और इस सुंदर आयोजन के मनोरथी हमारे इस तिवारी परिवार के जो इस समय प्रतिनिधि हैं बबलू भैया, उनकी बड़ी श्रद्धा और जो है भाव के परिणाम पूर्वक यह कथा आयोजित हुई। अपनी माता जी के लिए उन्होंने यह कथा, हमारी यजमान जो हमारे सामने विद्यमान है, इनकी बड़ी श्रद्धा थी, इनका बड़ा प्रेम था। इसका परिणाम है कि यह सुंदर कथा हमारे बीच आयोजित हुई। और इस कथा के जो मुखिया हैं, जिसके संरक्षण में ये कथा हुई, ऐसे हमारे आचार्य जी श्रीमान ब्रह्मचारी दुबे जी, और इस कथा की सुंदर रस माधुरी जिन्होंने अपने संगीत के माध्यम से इसमें बढ़िया बढ़िया हमको भागवत जी के श्लोकों को गायन करने में, आपको सुंदर सुंदर भगवान के भजन सुनाने में जिन्होंने सहयोग किया, ऐसे हमारे तबला पर श्री इंद्रजीत भैया, और ये हमारे आर्गन पर सूरज भैया। खूब सुंदर सुंदर इन्होंने भगवान की कथा में राग रागनी की सेवा करी, जिनके सहयोग से ये कथा यहाँ तक पहुँची है कि आज इसका बड़ा ही सुंदर विश्राम हो रहा है। कोई भी कार्यक्रम आरंभ करना बड़ी बात नहीं है, उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करके समापन देना बहुत बड़ी बात है। और इस कार्यक्रम में मैं आपको हृदय पूर्वक बताऊं, बहुत उत्साहित हूं मैं इस बात को बताने में। इस कार्यक्रम में हमारे आदित्य भैया का बड़ा सहयोग है, क्योंकि युवाओं के मन में अगर ऐसा भगवान के प्रति भाव हो तो निश्चित ही समाज के सुधरने के सुंदरतम संकेत प्राप्त होते हैं। हमारे रहने से लेकर के और कथा करने तक सारी व्यवस्था में अगर कोई बहुत ही चैतन्यता पूर्वक साथ देने वाले हैं, बबलू भैया के बहुत अंतरंग सहयोग हैं उनके। हालांकि ये घर के ही हैं, लेकिन घर के होने के बाद भी इस तरह से पूरा कार्यक्रम को हमारे बाद ये सोते थे और हमसे पहले ये उठ जाते हैं हमारी व्यवस्था के लिए। ऐसे हमारे आदित्य भैया, इनको हम खूब बधाई देते हैं कि भगवान की आप पर खूब कृपा बनी रहे, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, समस्त तिवारी परिवार के ऊपर, और जितने भी क्षेत्रवासी नगर निवासी हैं, जो आए हैं उन पर भी और जो नहीं आए हैं उन पर भी भागवत भगवान की खूब कृपा बनी रहे। आपका क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहे, खूब भगवान की कृपा बनी रहे, धन धान्य से आप लोग पुष्ट हो, हमेशा भगवान आपको आरोग्यता प्रदान करें, खूब ऐश्वर्यादि से आप लोग संपन्न रहें, और ठाकुर जी की आप पर खूब कृपा बनी रहे। ऐसा हम इस पीठ से मंगला शासन करते हैं, क्योंकि आशीर्वाद देने लायक तो मैं हूँ नहीं, लेकिन भागवत जी की आशीर्वाद आपके जीवन में उतरे, ऐसे मैं भागवत जी से प्रार्थना करूँगा।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग कुछ क्षण भगवान नाम कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे और आज विश्राम दिवस की बेला में प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को पधारेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग गाएं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण। तुम ही हो साथी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे हो साथी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे। बोलो राधा गोविंद भगवान के, श्रीमद्भागवत महापुराण के, कृष्ण कन्हैया लाल के, हनुमान जी महाराज के, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के, श्री भागवत भगवान के, श्री शुकाचार्य भगवान के। जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से